कपिलवस्तु से कुछ दूर एक छोटे से गांव में देवदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चे थे, बेटा अशोक और बेटी सुमित्रा। देवदास के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो मुश्किल से उसके परिवार का पेट भरता था। बारिश न हो तो फसल सूख जाती, अधिक बारिश हो तो बाढ़ आ जाती। देवदास हमेशा परेशान रहता था। दिन रात वह सोचता रहता कि इस गरीबी से कैसे निकलें। बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं था, दवा दारू का पैसा नहीं था, कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता था। पत्नी सुमित्रा चुपचाप सब सहती रहती, परंतु उसकी आंखों में दुख साफ दिखता था। हे भगवान, देवदास अक्सर आकाश की तरफ देखकर कहता कि इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा? क्या हमारी किस्मत में हमेशा दुख ही लिखा है? गांव के धनी लोग देवदास को हीन दृष्टि से देखते। साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता तो वे अपमान करते। देवदास का आत्मसम्मान दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। वह अपने आप को असफल समझने लगा था। एक दिन गांव में खबर आई कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरने वाले हैं। लोग कहते थे कि वे सभी दुखों का समाधान जानते हैं। देवदास के मन में आशा की एक किरण जगी। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। देवदास भी अपने परिवार के साथ वहां गया। जब उसने पहली बार तथागत को देखा तो वो अभिभूत हो गया। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, आंखों में असीम करुणा थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में दिव्यता का अनुभव हो रहा था। भीड़ में कई गरीब लोग थे जो देवदास की तरह ही परेशान थे। बुद्ध ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम में से कई लोग गरीबी और दुख से परेशान हैं। तुम सोचते हो कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो न केवल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगी बल्कि तुम्हें जीवन में सफल भी बनाएंगी। देवदास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि भीड़ में सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश शुरू किया। गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कोई जादुई उपाय है या फिर किस्मत बदलने का कोई तरीका है, परंतु सच्चाई ये है कि ईमानदार मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने काम को पूजा समझकर करता है, जो अपनी मेहनत में झूठ, चोरी या धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेता, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। प्रकृति का नियम है कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। देवदास ने हाथ उठाकर पूछा, भगवान, मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूं, फिर भी गरीब हूं, क्यों? बुद्ध ने धैर्य से उत्तर दिया, वत्स, मेहनत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बुद्धि की भी होती है। तुम अपने छोटे से खेत में वही फसल उगाते हो जो तुम्हारे दादा परदादा उगाते थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि नई तकनीक अपनाई जाए? क्या कभी दूसरी फसलों के बारे में सोचा? क्या कभी मिट्टी की जांच कराई? ईमानदार मेहनत का मतलब है कि तुम अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लगातार सोचते रहो, सीखते रहो। एक ही काम को बार बार करना मेहनत नहीं, आदत है। देवदास की समझ में बात आने लगी। उसने कभी अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी बात है सम्यक संयम। गरीबी से निकलने के लिए केवल कमाना ही काफी नहीं, बचाना भी जरूरी है। जो व्यक्ति जितना कमाता है उससे अधिक खर्च करता है, वो चाहे लाखों भी कमाए, गरीब ही रहेगा। संयम का मतलब कंजूसी नहीं है, इसका मतलब है बुद्धिमानी से खर्च करना, जरूरत और चाहत में अंतर समझना। जो चीज जरूरी है वो खरीदो, जो सिर्फ दिखावे के लिए है उससे बचो। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। बूंद बूंद से सागर बनता है। ये बचत तुम्हारी मुसीबत के समय काम आएगी और नए अवसरों में निवेश करने के काम भी आएगी। भीड़ में एक औरत ने पूछा, भगवान, हमारे पास तो खाने को भी मुश्किल से मिलता है, बचत कैसे करें? बुद्ध ने कहा, बहन, बचत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अगर तुम अनाज की एक मुट्ठी रोज बचाती हो तो महीने भर में एक दिन का खाना हो जाता है। अगर तुम तेल, नमक, मसाले थोड़ा थोड़ा बचाती हो तो वो भी बचत है। अब बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है
सम्यक दान। तुम सोच रहे होगे कि हम तो खुद गरीब हैं, दान कैसे करें? परंतु दान का मतलब सिर्फ धन देना नहीं है। दान का मतलब है दूसरों की सहायता करना। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना समय दो, अपनी मेहनत दो, अपना ज्ञान दो। किसी बीमार की देखभाल करो, किसी को काम सिखाओ, किसी के बच्चे को पढ़ाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारा दिल खुश होगा। खुशी से काम करने वाला व्यक्ति अधिक मेहनत करता है और अधिक सफल होता है। इसके अलावा जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो वे भी तुम्हारी मदद करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो देता है उसे मिलता है, परंतु ये देना निस्वार्थ होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ वापस पाने की उम्मीद से देते हो तो वो व्यापार है, दान नहीं। देवदास को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, भगवान, अगर हम अपना कम समय भी दूसरों को दे देंगे तो अपना काम कैसे करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, मैंने कहा था कि दान सम्यक होना चाहिए, यानी सही तरीके से। इसका मतलब है कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, फिर दूसरों की मदद करो। उदाहरण के लिए, तुम खेत में काम करते समय अगर कोई पड़ोसी भी अकेले काम कर रहा है तो उसकी थोड़ी मदद कर सकते हो। इससे तुम्हारा काम भी तेजी से होगा और उसका भी। जब तुम बाजार जाओ तो किसी बीमार पड़ोसी की दवा भी ले आ सकते हो। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो वे दूसरे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। दान का सबसे अच्छा तरीका है अपना ज्ञान और अनुभव बांटना। अगर तुम्हें कोई काम अच्छा आता है तो दूसरों को भी सिखाओ। इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। बुद्ध ने आगे समझाया कि ये तीनों बातें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हारी कमाई बढ़ेगी। जब तुम संयम से खर्च करके बचत करोगे तो तुम्हारे पास धन इकट्ठा होगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारे मित्र बढ़ेंगे और नए अवसर मिलेंगे। ये तीनों चीजें मिलकर एक चक्र बनाती हैं। मेहनत से कमाओ, बुद्धिमानी से बचाओ और उदारता से बांटो। ये चक्र तुम्हें गरीबी से निकालकर समृद्धि तक ले जाएगा। भीड़ में एक बुजुर्ग ने पूछा, भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शुरुआत कैसे करें? बुद्ध ने धैर्य से उत्तर दिया, आज से ही शुरुआत करो, कल का इंतजार न करो। देवदास, तुम आगे आओ। देवदास डरते डरते आगे गया। बुद्ध ने कहा, तुम बताओ कि तुम्हारे खेत में कौन सी फसल होती है? भगवान, गेहूं और चना। क्या तुमने कभी सब्जी उगाने के बारे में सोचा है? गांव में सब्जी की कमी है और शहर में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। देवदास चौंका। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना आता है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि वो गांव की औरतों को अचार, पापड़ बनाना सिखा सकती हैं? इससे कुछ आमदनी हो सकती है। तुम्हारे बेटे अशोक को पढ़ना लिखना आता है। वो छोटे बच्चों को सिखा सकता है। इससे थोड़ा पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। देवदास की आंखें चमक उठी। उसे नए रास्ते दिखने लगे। बुद्ध ने सभी गरीब लोगों से कहा, तुम सभी अकेले अकेले संघर्ष कर रहे हो, क्यों ना मिलकर काम करो। 5 लोग मिलकर एक छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हैं। एक के पास जमीन है, दूसरे के पास मेहनत है, तीसरे के पास थोड़ा पैसा है, चौथे के पास बाजार की जानकारी है, 5वें के पास कोई हुनर है। जब तुम मिलकर काम करोगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की कमजोरी दूसरे की ताकत से पूरी हो जाती है। गांव के कुम्हार ने कहा, भगवान, हमारे बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, मिलकर काम कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। जब तुम सबके फायदे की सोचोगे तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, याद रखो, गरीबी से निकलना एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। धैर्य रखो और निरंतर मेहनत करती रहो।
कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा। उस समय हिम्मत ना हारो। पेड़ भी तुरंत फल नहीं देता। पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर तना बनाता है, फिर फल देता है। तुम्हारी मेहनत भी पहले तुम्हारी जड़ें मजबूत करेगी, फिर स्थिति सुधारेगी, फिर समृद्धि आएगी। एक युवक ने पूछा, भगवान, अगर हम असफल हो जाएं तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, असफलता भी एक शिक्षा है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वह अंततः सफल होता है, परंतु जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता वह हमेशा असफल ही रहता है। बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये मन की भी कमी है। बहुत से लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे अपने आप को गरीब समझते हैं। अपने मन से ये विचार निकालो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है, कोई न कोई ताकत है। उस ताकत को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो दूसरे भी तुम पर विश्वास करेंगे। आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है। देवदास ने कहा, भगवान, हम गरीब लोगों को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत दुख देता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो और दूसरों की मदद करते हो तो तुम किसी से कम नहीं हो। समाज की सोच बदलने में समय लगता है। पहले तुम अपनी सोच बदलो, फिर अपना व्यवहार बदलो। जब तुम्हारी स्थिति सुधरेगी तो समाज की सोच अपने आप बदल जाएगी। बुद्ध के उपदेश के बाद देवदास के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। उसने तुरंत अमल शुरू किया। ईमानदार मेहनत। देवदास ने अपने खेत के एक हिस्से में सब्जी उगाना शुरू किया। उसने मिट्टी की जांच कराई और बेहतर बीज का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार आने लगा। संयम और बचत। परिवार ने मिलकर खर्चों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। फिजूल खर्ची बंद की। जो भी थोड़ा बहुत बचता उसे एक मटके में रख देते। महीने 2 महीने में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता। दान और सेवा। देवदास की पत्नी सुमित्रा ने गांव की औरतों को अचार बनाना सिखाया। बेटे अशोक ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देवदास खुद बुजुर्गों और बीमारों की मदद करता। 3 महीने बाद देवदास की स्थिति में सुधार दिखने लगा। उसकी सब्जियां शहर में अच्छे दामों पर बिकने लगीं। पत्नी के अचार से भी कुछ आमदनी होने लगी। बेटे को ट्यूशन से थोड़े पैसे मिलने लगे। देवदास की सफलता देखकर गांव के अन्य गरीब लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी बुद्ध की 3 शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। कुम्हार ने नए डिजाइन के बर्तन बनाने शुरू किए। बुनकर ने बेहतर कपड़े बुनने लगे। दर्जी ने नए फैशन के कपड़े सिलने लगे। सभी ने मिलकर एक छोटा सा बाजार भी लगाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। गरीबी कम होने लगी। लोगों के चेहरों पर खुशी दिखने लगी। 1 साल बाद जब बुद्ध फिर उसी रास्ते से गुजरे तो देवदास और गांव के लोग उनसे मिलने गए। बुद्ध ने देखा कि सभी के चेहरों पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी। देवदास ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने हमारा जीवन बदल दिया है। हम अभी भी बहुत अमीर नहीं हैं, परंतु अब हमें बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे, संयम रखते रहे और दूसरों की मदद करते रहे तो कुछ सालों में तुम्हारी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। परंतु याद रखो, सफलता मिलने पर अहंकार ना करना, हमेशा विनम्र रहना और दूसरों की मदद करते रहना, यही सच्ची समृद्धि है। आज देवदास का परिवार खुशहाल है। उसके पास एक छोटा सा घर है, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो रही है, गांव में उसकी इज्जत है। वो अभी भी वही 3 सिद्धांत अपनाता है। पहला, ईमानदार मेहनत। वो हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के नए तरीके सोचता रहता है। दूसरा, संयम और बचत। वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा बचाता है और समझदारी से खर्च करता है। तीसरा, दान और सेवा। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और अपना ज्ञान बांटता है।